नमस्कार। जेन ऑस्टन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो है एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर स्केच, या फिर पूछ लिया जाता है कि विच कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल, यानी विच कैरेक्टर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस डू यू लाइक मोस्ट, या फिर हु इज़ हीरोइन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस डिस्कस। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर स्केच करके ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, और अगर इस तरीके से आता है कि कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है, तो आपको यही मैटर लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर स्केच एलिजाबेथ बेनेट का। एलिजाबेथ बेनेट इज़ द हीरोइन। तो एलिजाबेथ बेनेट हीरोइन है, मुख्य पात्र है, प्रोटैगोनिस्ट है इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें जोड़ दीजिएगा। शी इज़ द सेकेंड डॉटर, वो दूसरे नंबर की बेटी है ऑफ मिस्टर बेनेट की। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, ऑफ हर सिस्टर्स, अपनी बहनों में। हर रिलेशनशिप, उसका जो संबंध है विद डार्सी, पासिस थ्रू, गुजरता है, लव हेट, यानी प्यार फिर नफ़रत फिर प्यार, तो ऐसे मतलब स्टेप्स से होकर गुजरता है, पासिस थ्रू गुजरता है, लव हेट, बिकॉज ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी प्राइड गर्व घमंड और प्रेजुडिस होता है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह मतलब कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि बंदा अगर ये है तो गलत ही होगा, बुरा ही होगा, ख़राब ही होगा, तो वो प्रेजुडिस कहलाता है। देयर मैरिज, उनकी शादी, एंड्स, ख़त्म करती है द नॉवल, इस उपन्यास को, यानी जो उपन्यास है उसकी हैप्पी एंडिंग होती है उनकी शादी के साथ। हर एडमिरेबल क्वालिटीज़, तो ये आप हेडिंग डालेंगे ऊपर, ये इंट्रोडक्शन हो गया एलिजाबेथ बेनेट का, और फिर आप ये हेडिंग डालेंगे हर एडमिरेबल क्वालिटीज़, यानी उसकी प्रशंसनीय गुण। एलिजाबेथ बेनेट इज़ अ ट्रेजर, वो एलिजाबेथ बेनेट एक ख़जाना है, ऑफ एडमिरेबल क्वालिटीज़, यानी प्रशंसनीय गुणों का। शी इज़ लवली, वो बहुत प्यारी है, एंड क्लेवर, और होशियार है। शी इज़ ब्रिलियंट, यानी वो इंटेलिजेंट है। इन टॉकिंग, बात करने में, यानी उसे बात करने का सलीका आता है। टू इवन स्ट्रेंजर्स, यहाँ तक कि अजनबी लोगों से भी वो अच्छे से बात कर लेती है। शी इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। वर्च्यूअस, गुणी है। एंड विटी, और हाजिर जवाब है। हर आउटवर्ड अपीयरेंस, उसकी जो बाहरी अपीयरेंस है, जो उसकी छवि है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, इज़ नॉट स्ट्राइकिंग एनफ, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा चकाचौंध करने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली नहीं है। नॉट स्ट्राइकिंग एनफ, यानी पर्याप्त, स्ट्राइकिंग एकदम से जो अपनी ओर खींच ले उस टाइप की नहीं है। टू अट्रैक्ट डार्सी, कि वो डार्सी को अट्रैक्ट करे, वैसे वो खूबसूरत है लेकिन इतनी नहीं कि वो डार्सी जो कि हीरो है उसको अपनी ओर खींच ले। जेन इज़ मोर अट्रैक्टिव, जेन ज़्यादा आकर्षक है देन एलिजाबेथ से। मिस्टर बिंगले इज़ अट्रैक्टेड, मिस्टर बिंगले आकर्षित होता है टू जेन की ओर। एंड स्पेंड्स, और बिताता है, मच ऑफ द इवनिंग, यानी ज़्यादातर शाम, डांसिंग विद हर, उसके साथ नाचते हुए। हिज क्लोज फ्रेंड, उसका घनिष्ठ मित्र मिस्टर डार्सी, लुक्स, लगता है, अपसेट, यानी थोड़ा सा परेशान लगता है। मिस्टर बिंगले सजेस्ट, मिस्टर बिंगले सजेस्ट करता है, उसको सुझाव देता है डार्सी को, सजेस्ट हिम टू डांस विद एलिजाबेथ, कि वो एलिजाबेथ के साथ डांस कर ले। बट लेकिन ही रिफ्यूजेस, वो इनकार कर देता है। कौन? मिस्टर डार्सी इनकार कर देता है, सेइंग, ये कहते हुए, शी इज़ टॉलरेबल, कि वो ठीक ठाक है, टॉलरेबल मतलब ठीक ठाक है, बट नॉट हैंडसम इनफ, लेकिन हैंडसम मतलब कि ज़्यादा इतनी खूबसूरत नहीं है, टू टेम्प्ट मी, कि वो मुझे टेम्प्ट कर सके, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सके, इतनी ब्यूटीफुल नहीं है वो। बट
जस्ट आफ्टर सम टाइम, बट लेकिन जस्ट आफ्टर सम टाइम बिल्कुल थोड़े ही समय बाद, विद फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, फ्रीक्वेंट अक्सर मीटिंग्स मिलकर, एट सोशल फंक्शंस सामाजिक उत्सवों में, मिस्टर डार्सी फील्स, मिस्टर डार्सी अनुभव करता है, अ डीप अट्रैक्शन, एक गहरा लगाव, आकर्षण, टू एलिजाबेथ्स चार्म, एलिजाबेथ के आकर्षण के प्रति, पेशेंस उसके धैर्य के प्रति, डिटर्मिनेशन उसकी दृढ़ता के प्रति, एंड इंटेलिजेंस और उसकी होशियारी, उसकी बुद्धिमानी की प्रति वो अट्रैक्टेड फील करता है, आकर्षित अनुभव करता है। अब है हर सेंस, यानी उसकी भावना, ऑफ सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता की, यानी एलिजाबेथ के अंदर श्रेष्ठता की भावना है, वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझती है। और प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी, ये उसके अंदर एक प्रेजुडिस है, एक पूर्वाग्रह है डार्सी के खिलाफ। एलिजाबेथ बेनेट हैज़ अ हाई सेंस, एलिजाबेथ बेनेट के अंदर एक ऊंची भावना है, ऑफ सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता की। सर्टेनली, निश्चय ही, शी राइजेस, वो उठती है, एबव द नॉनसेंस, यानी बेवकूफ़ी से ऊपर, एंड बैड बिहेवियर, और बुरे व्यवहार से ऊपर, दैट इज़ जनरली फाउंड, जो कि प्रायः पाया जाता है, इन गर्ल्स, लड़कियों में, ऑफ हर क्लास, उसके वर्ग की, लिविंग, जो कि रहती हैं, इन स्पाइटफुल सोसाइटी। स्पाइटफुल का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाले, एक दूसरे से जलने वाले, विद्रोह करने वाले। तो ऐसा जो समाज है जहाँ लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, तो इस समाज की लड़कियों में ऐसा व्यवहार पाया जाता है, उससे एलिजाबेथ बेनेट ऊपर है। शी हैज़ अ टेंडेंसी, उसके अंदर एक टेंडेंसी है, उसकी आदत है, ऑफ गिविंग, देने की, शार्प रिप्लाइज, तीखे जवाब, एंड और मेकिंग, करने की, हेस्टी, जल्दबाजी में, जजमेंट, निर्णय, विद द प्राउड थॉट, इस घमंड से भरे विचार के साथ, दैट के शी इज ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही होती है। व्हेन, जब, शी ओवरहियर्स, वो सुनती है, ओवरहियर का मतलब होता है सामने से ना सुनना बल्कि छिपकर सुनना, मिस्टर बिंगलेज कन्वर्सेशन, मिस्टर बिंगले की बातचीत, विद डार्सी, डार्सी के साथ, एंड लर्न्स, और जानती है, और उसे पता चलता है, हाउ, कैसे, डार्सी हैज़ अंडरवैल्यूड हर, डार्सी ने उसको अंडरवैल्यू किया है, यानी कमतर आंका है। हर सेंस, तो उसकी भावना, ऑफ सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता की, इज हर्ट, उसको चोट पहुंचती है। शी फ्रेम्स, वो बनाती है, अ परमानेंट ओपिनियन, एक परमानेंट यानी हमेशा के लिए राय, अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ, दैट के ही इज प्राउड, वो घमंडी है, एनफ, इतना के, टू बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, उसको ठुकराया जाना चाहिए। फिर है नेक्स्ट हेडिंग, डार्सीज ग्रोइंग एडमिरेशन, डार्सी की ग्रोइंग माने बढ़ती हुई, एडमिरेशन प्रशंसा, ऑफ हर क्वालिटीज, उसकी गुणों के प्रति। जेन्स फ्रेंडशिप, जेन की दोस्ती, विद मिस्टर बिंगले, मिस्टर बिंगले के साथ, ऑल्सो कंटिन्यूज, जारी रहती है, टू ग्रो, बढ़ना, एंड फ्लरिश, और फलना फूलना। जेन पेज अ विजिट, जेन मतलब मिलने जाती है, मुलाकात करती है, टू द बिंगले फैमिली, बिंगले के परिवार से। मिसेस बेनेट प्लेज फाउल, मिसेस बेनेट यानी बड़ी चालाकी करती हैं, गलत करती हैं, बाय सेंडिंग हर, उसको भेजकर, इन एन ओपन कार्ट, एक खुली हुई गाड़ी में, दो, यद्यपि, इट इज़ अ रेनी सीजन, ये एक बरसात का मौसम है, ऑन हर जर्नी, अपनी यात्रा पर, टू द हाउस, उस घर को यानी मिस्टर बिंगले के घर को, शी इज़ कॉट इन हैवी रेन्स, वो भारी बारिश में घिर जाती है, शी कैचेस कोल्ड, उसको ठंड लग जाती है, एंड फॉल्स इल, और वो बीमार हो जाती है।
इट फोर्सेस हर टू स्टे, और इससे फोर्सेस हर यानी वो बाध्य होती है टू स्टे ठहरने के लिए एट नीदरफील्ड में फॉर सेवरल डेज कई दिनों तक, इन ऑर्डर टू अटेंड जेन, और जेन को अटेंड करने के लिए यानी जेन की देखभाल करने के लिए एलिजाबेथ टेक्स अ लॉन्ग वॉक, एलिजाबेथ को लंबी यात्रा करनी पड़ती है थ्रू मडी फील्ड्स यानी कीचड़ वाले मैदानों से होकर, एंड अराइव्स और वो पहुंचती है विद अ सॉइल्ड ड्रेस, एक गंदी ड्रेस के साथ, अ स्ट्रेंज कंडीशन, एक बड़ी अजीब सी हालत में, इन विच जिसमें कि शी इज़ रिडिक्यूल्ड, उसका मजाक बनाया जाता है बाय मिस बिंगले के द्वारा। चार्ल्स बिंगलेज सिस्टर, जो कि चार्ल्स बिंगले की बहन है, बट एप्रिशिएटेड, लेकिन उसकी तारीफ की जाती है बाय डार्सी के द्वारा। इन हर स्वेटेड सॉइल्ड फेस, यानी अपने पसीने वाले और मिट्टी लगे हुए चेहरे में, ही मार्क्स हर पेशेंस, ही मार्क्स वो देख लेता है, वो मतलब ध्यान से देखता है, हर पेशेंस उसके धैर्य को, डिटर्मिनेशन उसकी दृढ़ता को, एंड डिवोशन और उसके समर्पण को, टू इल सिस्टर अपनी बीमार बहन के प्रति। ही पेज मच अटेंशन, वो बहुत ध्यान देता है टू एलिजाबेथ पर, यानी उसका बहुत ख्याल रखता है। जस्ट इन अ कॉमन टॉक, केवल एक सामान्य सी बातचीत में, व्हेन जब शी शोज हर इंटरेस्ट, वो अपनी रुचि दिखाती है, इन रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ने में, वाइल जबकि मिस बिंगले वेस्ट हर टाइम, मिस बिंगले अपना समय बर्बाद करती है, इन प्लेइंग कार्ड्स ताश खेलने में। ही मार्क्स, तब वो देख लेता है यानी डार्सी देख लेता है, हर इंटेलिजेंस उसकी होशियारी यानी एलिजाबेथ की इंटेलिजेंस, एंड बिकम्स और बन जाता है, हर एडमिरर उसका मतलब एडमिरर होता है जो प्रेमी तो नहीं है लेकिन जो लाइक करने लगता है, पसंद करने लगता है, तो एडमायर माने तारीफ करना होता है, तो उसका प्रशंसक बन जाता है आप कह सकते हैं। व्हेन जब शी टॉक्स वो बात करती है, अबाउट हर कंसेप्ट अपने कंसेप्ट यानी अपनी विचारधारा के बारे में, ऑफ एन एकम्प्लिश्ड लेडी एक एकम्प्लिश्ड यानी गुण वाली वर्च्यूअस लेडी के बारे में, यानी कि एक जो गुणी महिला है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में जब वो बात करती है तो मिस्टर डार्सी उसके एडमिरर बन जाते हैं। हर सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, तो ये बात तो पहले ही आ चुकी है। अच्छा, प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी, पहले इस बात पर बात हुई थी, अब यही प्रेजुडिस अगेंस्ट कॉलिंस, तो कॉलिंस के खिलाफ उसके अंदर प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह है, दुर्भावना है। हर सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, हर सेंस उसकी भावना, ऑफ सुपीरियोरिटी श्रेष्ठता की, बिकम्स बन जाती है, ओवर एक्टिव यानी ज़्यादा सक्रिय, व्हेन जब शी मीट्स वो मिलती है कॉलिंस से। हिज फुलिश मैनर्स, उसके बेवकूफ़ी से भरे हुए आदतें तौर तरीके, लुक लगते हैं, इनटॉलरेबल असहनीय, टू हर उसको, व्हेन जब कॉलिंस उसको प्रपोज करता है, शी सीम्स टू रैदर इंसल्ट हिम, तो ऐसा लगता है कि वो उसका अपमान करती है। इट डज नॉट कम, ये नहीं आता, टू हर माइंड उसके दिमाग में, दैट दिस यंग क्लर्जीमैन कि ये युवा पादरी, विल इनहेरिट यानी इनहेरिट करेगा, विरासत में पाएगा, मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टी, मिस्टर बेनेट की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको। द प्रॉपर्टी हैज़ बीन, ये जो संपत्ति है, एंटिल्ड दी गई है, प्रदान की गई है, दैट मीन्स इसका मतलब है, दैट के इट कैन ओनली बी पास डाउन, ये केवल दी जा सकती है, विरासत में दी जा सकती है, टू मेल हेयर्स यानी जो पुरुष उत्तराधिकारी हैं उनको,
एंड मिस्टर बेनेट हैज़ नो सन, और मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं है। द प्रॉपर्टी, संपत्ति, मे बी सेव्ड, बचाई जा सकती है, इफ, यदि, मिस्टर कॉलिंस कम्स, मिस्टर कॉलिंस आता है, टू मैरी, शादी करने के लिए, वन ऑफ बेनेट गर्ल्स, एक बेनेट लड़की से, यानी जो एलिजाबेथ बेनेट है उससे अगर वो शादी कर ले तो संपत्ति घर में ही रहेगी। शी इज सो ग्रेटली, वो है इतनी ज़्यादा, प्रेजुडिस्ड, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित, अगेंस्ट मिस्टर कॉलिंस, मिस्टर कॉलिंस के खिलाफ, दैट के, शी थिंक्स, वो सोचती है, नो गर्ल में लीड, कोई लड़की नहीं बिता सकती, अ हैप्पी मैरिड लाइफ, एक सुखद वैवाहिक जीवन, विद सच अ फुलिश हस्बैंड, ऐसे मूर्ख पति के साथ। फिर है हर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, यानी उसकी श्रेष्ठता की भावना जो कि दिखती है, प्रेजुडिस फॉर विकहम, यानी विकहम के प्रति उसके प्रेजुडिस में, उसके पूर्वाग्रह में। एलिजाबेथ इज प्राउड ऑफ हर एबिलिटी, एलिजाबेथ इज प्राउड, एलिजाबेथ को घमंड है, ऑफ हर एबिलिटी, अपनी क्षमता का, टू जज, यानी समझने में, जज करने में, ट्रू करेक्टर, सच्चे चरित्र को, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के, एट अ ग्लांस, एक नज़र में। व्हेन, जब, शी मीट्स, वो मिलती है, विकहम को, एंड फ्रॉम हिम, और उससे, हियर्स, सुनती है, सो मच, इतना ज़्यादा, अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ, शी टेक्स विकहम, तो वो विकहम को मान लेती है, टेक का मतलब लेना नहीं, मान लेना यहाँ पर, तो वो विकहम को मान लेती है, फॉर अ जेंटलमैन, एक अच्छा आदमी, एंड डार्सी, और डार्सी को, फॉर अ विलन, एक खलनायक मान लेती है उसको, रेस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है, फॉर रुइनिंग, बर्बाद करने के लिए, विकहम्स लाइफ, विकहम की जिंदगी। फिर है हर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, बुक में दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो मत लिखिएगा बार बार हर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, आप सीधा यही लिख सकते हैं, प्रेजुडिस ऑफ एलिजाबेथ बेनेट अगेंस्ट कॉलिंस शार्लोट मैरिज, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहे ड्रॉप कर दीजिएगा, कई बार रिपीट हो गया हर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, तो इस हेडिंग को आप रखिएगा, द प्रेजुडिस ऑफ एलिजाबेथ बेनेट अगेंस्ट कॉलिंस शार्लोट मैरिज। एलिजाबेथ बेनेट हैज़ अ टेंडेंसी, एलिजाबेथ बेनेट के अंदर एक आदत है, ऑफ गिविंग शार्प रिप्लाइज, ये पहले भी आ चुका है ये सेंटेंस, तीखे जवाब देने की, एंड मेकिंग हेस्टी जजमेंट, और जल्दबाजी में निर्णय करने की, विद द प्राउड थॉट, इस घमंड से भरे हुए विचार के साथ, दैट के, शी इज़ ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही होती है। तो ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है, आप थोड़ा सा चाहें तो इसमें चेंज कर दें या फिर हटा देंगे तो भी कोई बात नहीं है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे ये वाला जो सेंटेंस है ये इस हेडिंग के साथ फिट भी बैठ रहा है। बीइंग रिजेक्टेड बाय एलिजाबेथ, यानी एलिजाबेथ के द्वारा रिजेक्ट होने के बाद, तिरस्कृत होने के बाद, इन ठुकराए जाने के बाद, मिस्टर कॉलिंस मेक्स अ प्रपोजल, मिस्टर कॉलिंस प्रपोज करते हैं, प्रपोजल ऑफ मैरिज, शादी का प्रस्ताव रखते हैं, टू एलिजाबेथ्स फ्रेंड, एलिजाबेथ की जो सहेली है, शार्लोट ल्यूकस, शार्लोट ल्यूकस के सामने प्रस्ताव रखते हैं विवाह का, एंड शी एक्सेप्ट्स, और वो स्वीकार कर लेती है, द प्रपोजल, प्रस्ताव को। एलिजाबेथ थिंक्स, एलिजाबेथ सोचती है, द मैरिज, कि ये जो शादी है, विल बी, होगी, अ फेल्योर, एक असफलता, यानी ये शादी फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी। शार्लोट मेक्स द होल मैटर क्लियर, शार्लोट पूरे मामले को, होल मैटर, पूरे मामले को क्लियर, स्पष्ट करती है, बाय सेइंग, ये कहकर, दैट के, हर फ्रेंड, उसकी दोस्त, मस्ट बी वेरी मच सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित होगी, एज, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस वॉज विशिंग, मिस्टर कॉलिंस की इच्छा थी, टू मैरी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ से शादी करने की। बट व्हेन, लेकिन जब, शी हैड नो टाइम,
उसको कोई समय नहीं मिला टू थिंक ओवर, सोचने का। शी कुड बी सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो सकती थी विद वॉट शी हैड डन, जो कुछ उसने किया है उससे। शार्लोटी सेज, शार्लोट कहती है दैट के शी इज़ नॉट रोमांटिक, वो रोमांटिक नहीं है, वो कल्पनाओं में नहीं जीती। एंड शी नेवर वॉज, और वो कभी भी नहीं थी। शी वॉन्ट्स, वो चाहती है, ओनली केवल अ कंफर्टेबल होम, एक आरामदायक घर। एंड कंसिडरिंग, और ध्यान में रखते हुए, मिस्टर कॉलिंस कैरेक्टर, मिस्टर कॉलिंस के चरित्र को, कनेक्शन, उसके संबंधों को, एंड सिचुएशन, और उसकी मतलब सिचुएशन को, उसकी स्थिति को इन लाइफ, जीवन में। शी इज़ कन्विंस्ड, उसको पूरा विश्वास है दैट के हर चांस, उसका अवसर, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का, विद हिम, उसके साथ, इज़, है, एज फेयर, उतना ही अच्छा, एज, जितना कि मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, कैन बोस्ट, शेखी मार सकते हैं, ऑन एंटरिंग, प्रवेश करने पर, द मैरिज स्टेट, शादी की स्थिति में। एलिजाबेथ इज देन लेफ्ट, एलिजाबेथ तब रह जाती है, टू रिफ्लेक्ट, विचार करने के लिए, ऑन वॉट शी हैज़ हर्ड, कि जो कुछ उसने सुना है उस पर। शार्लट द वाइफ ऑफ मिस्टर कॉलिंस, शार्लट जो कि अब मिस्टर कॉलिंस की पत्नी हैं, इज़ द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग पिक्चर, वो सबसे ज़्यादा, ह्यूमिलिएटिंग मीन्स मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, उसके मतलब कि असम्मानजनक, उसके अपमान की तस्वीर है, इन हर माइंड, उसके दिमाग में। शी डिक्लेयर्स, वो घोषणा करती है, दैट के इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, फॉर शार्लट, शार्लट के लिए, टू बी टॉलरेबली हैप्पी, यानी बर्दाश्त करने लायक, खुश होना, विद कॉलिंस, कॉलिंस के साथ। हर ब्रेकिंग ऑफ प्रेजुडिस, यानी उसके पूर्वाग्रह का टूटना। तो बजाय इसके, इसको थोड़ा सा हेडिंग को आप सुधार सकते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ हर प्रेजुडिस कर लीजिएगा, द ब्रेकिंग को पहले ले लीजिएगा, ऑफ हर प्रेजुडिस, उसके पूर्वाग्रह का टूटना। व्हेन, जब, एलिजाबेथ विजिट्स, एलिजाबेथ मिलने जाती है शार्लट से, शी इज़ अंडर द इम्प्रेशन, तो वो ये इम्प्रेशन लेके जाती है, ये सोच लेकर जाती है, दैट के हर फ्रेंड, ये ही फ्रेंड छप गया है, हर फ्रेंड आप लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, हर फ्रेंड, उसकी दोस्त, वुड बी, होगी, इन मिजरेबल सर्कमस्टांसेस, बड़ी दयनीय स्थिति में। शी वंडर्स, वो आश्चर्यचकित हो जाती है, एट हर फ्रेंड्स हैप्पी होम, अपनी दोस्त के खुशी से भरे हुए घर पर, एंड मिस्टर कॉलिंस कोऑपरेशन, और मिस्टर कॉलिंस का जो सहयोग है, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। शी रियलाइजेस, वो अनुभव करती है, दैट के हर जजमेंट्स, उसके निर्णय, मे बी रॉन्ग ऑल्सो, गलत भी हो सकते हैं। शी पासेस, वो बिताती है, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय, क्वाइट हैप्पीली, बड़ी खुशी से, देयर, वहाँ पर। व्हेन, जब, शी विजिट्स, वो मिलने जाती है, लेडी डेबोरो को, शी रियलाइजेस, वो महसूस करती है, द ग्रेट डिफरेंस, बड़ा अंतर, इन हर स्टेटस, उसके स्टेटस में, एंड द स्टेटस ऑफ सच पीपल, और ऐसे लोगों के स्टेटस में, यानी अपने स्टेटस में और उनके स्टेटस में वो फ़र्क महसूस करती है। लेडी डिबोरोज इंसल्टिंग बिहेवियर, तो लेडी डिबोरो का इंसल्टिंग यानी अपमानजनक व्यवहार, मेक्स हर कॉन्शियस, उसको सचेत करता है, ऑफ डार्सीज जेंटलनेस, डार्सी की विनम्रता के प्रति। डार्सी विद हिज कज़न, डार्सी अपने कज़न फिट्जविलियम के साथ विजिट्स लेडी कैथरीन, वो लेडी कैथरीन के यहाँ मिलने जाता है, एंड मीट्स एलिजाबेथ, और वहाँ एलिजाबेथ से मिलता है। बोथ द यंग मैन, ये दोनों युवक, टेक ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत रुचि लेते हैं, इन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ में,
एंड मेक अ नंबर ऑफ विजिट्स, और कई बार मिलने जाते हैं टू द कॉलिंस होम, कॉलिंस के घर, वेयर जहाँ शी इज स्टेइंग, वो ठहरी हुई है। वन डे, एक दिन, डार्सी अपियर्स बिफोर हर, डार्सी उसके सामने आता है, एंड शॉक्स हर, और उसको चौंका देता है, विद प्रपोजल ऑफ मैरिज, शादी का प्रस्ताव रख के, विच जिसको कि एलिजाबेथ क्विकली रिफ्यूजेस, एलिजाबेथ तुरंत ही ठुकरा देती है। एलिजाबेथ स्कोल्ड्स हिम, एलिजाबेथ उसको डांटती है, फॉर ड्राइविंग बिंगले अवे, कि उसने बिंगले को दूर किया था, फ्रॉम जेन, जेन से, एंड रूइनिंग, और उसने बर्बाद किया था विकहम्स लाइफ, विकहम का जीवन, जो कि ये दोनों ही काम डार्सी ने नहीं किए थे, लेकिन एलिजाबेथ, क्योंकि उसके कान तो पहले से भरे हुए हैं, तो वो उसको, डार्सी को इन सब चीज़ों के लिए डांटती है। नेक्स्ट हेडिंग है आयरनिक इम्पैक्ट ऑफ डार्सीज लेटर, यानी जो आयरनिकल इम्पैक्ट माने प्रभाव पड़ता है ऑफ डार्सीज लेटर, डार्सी के ख़त का। डार्सी जब ख़त देता है एलिजाबेथ को, तो एलिजाबेथ उस ख़त को पढ़कर उसकी सोच बदलती है। डार्सी गोज अवे, डार्सी चला जाता है, जब एलिजाबेथ इनकार कर देती है, उसको डांटती है, तो वो चला जाता है, बट शॉर्टली आफ्टर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद, कुछ समय बाद, हैंड्स ओवर, उसको देता है अ लेटर, एक ख़त, टू हर, उसको। एलिजाबेथ बिगिंस, एलिजाबेथ शुरू करती है, टू रीड, पढ़ना, दिस लेटर, इस ख़त को, विद मच डिसडेन, बड़ी नफ़रत के साथ, टू हिम, उसके प्रति। डार्सी हैज़ डेल्ट, डार्सी ने लिखा है, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, विद ऑल चार्जेस, यानी जितने भी चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं, आरोप उसके ऊपर लगे हैं, उनके बारे में, अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ लगे हैं आरोप। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है, दैट के, ही आस्क्ड, उसने कहा था बिंगले से, टू कीप डिस्टेंस, कि वो दूरी रखे, फ्रॉम जेन, जेन से, ओनली, केवल, बिकॉज, इसलिए, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा था, देयर लव, उनका प्यार, यानी जेन और बिंगले का प्यार, वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, मोर देन अ टेम्परेरी अट्रैक्शन, टेम्परेरी, क्षणिक, अट्रैक्शन, आकर्षण, यानी छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए होने वाले आकर्षण के सिवाय उनका प्यार कुछ नहीं था। एज फॉर विकहम, जहाँ तक विकहम की बात है, ही टेल्स, वो बताता है एलिजाबेथ को, दैट के विकहम वॉज, विकहम था, द सन, बेटा, ऑफ देयर एक्स मैनेजर, उनके पुराने मैनेजर का, दे स्पेंट मनी, उन्होंने पैसा खर्च किया था, ऑन हिज एजुकेशन, उसकी पढ़ाई पर, एंड ही लिव्ड, और वो रहा करता था, इन देयर फैमिली, उनके परिवार में, एज अ मेंबर, एक सदस्य की तरह। बट विकहम अटेम्प्टेड, लेकिन विकहम ने कोशिश की थी, एट इलोपिंग, भागने की, विद डार्सीज यंग सिस्टर, डार्सी की छोटी बहन के साथ, जिसका नाम था जॉर्जियाना डार्सी, डार्सी, हु वॉज, जो कि थी, अ माइनर, एक मतलब कि अवयस्क थी। देखिए, जो माइनर की एज है सभी जगह अलग अलग होती है, जैसे हमारे यहाँ 18 साल से कम उम्र की लड़की माइनर मानी जाती है, अभी तो उसको बढ़ा के 21 वर्ष भी कर दिया है। तो जॉर्जियाना डार्सी एक माइनर थी, अवयस्क थी, एट दैट टाइम, उस समय पर, देयरफॉर, इसीलिए, दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया था, टू हेल्प, मदद करने से, विकहम की, देन आफ्टर, उसके बाद, दिस लेटर, ये खत, फोर्सेस, बाध्य करता है एलिजाबेथ को, टू रिवाइज, कि वो पुनर्विचार करे, हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं पर, अबाउट डार्सी, डार्सी के बारे में। नेक्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक, तो एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास होता है, रियलाइजेशन माने एहसास, ऑफ मिस्टेक, गलती का। इन जून, जून में, एलिजाबेथ गोज, एलिजाबेथ जाती है, ऑन एनदर जर्नी, एक और यात्रा पर, विद गार्डिनर्स, गार्डिनर्स के साथ। मिसेस गार्डिनर्स विजिट्स हर पेरेंटल होम, तो मिसेस गार्डिनर अपनी पेरेंटल होम, यानी अपने माता पिता के घर जाती हैं,
दैट इज़ द नेबरहुड, जो कि पड़ोस है, ऑफ डार्सीज एस्टेट, डार्सी के जो एस्टेट है उसकी जो संपत्ति है उसका, पेम्बरले। तो डार्सी की एस्टेट का नाम है पेम्बरले, तो वहाँ पड़ोस में ही वो जाती हैं। एलिजाबेथ विजिट्स, एलिजाबेथ घूमने जाती है पेम्बरले, व्हेन, जब, शी इज़ श्योर, उसको निश्चय होता है, पक्का मालूम होता है, दैट डार्सी इज़ अवे, कि डार्सी वहाँ नहीं है। एलिजाबेथ एंड द गार्डनर्स, एलिजाबेथ और गार्डनर्स फील, महसूस करते हैं, मच इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित, विद ग्रैंडियर यानी शान से, ग्रेस यानी कि खूबसूरती से, एंड डिसेंसी, और ये भी शान होती है डिसेंसी, ऑफ द एस्टेट, इस संपत्ति की। कौन सी संपत्ति की? जो पेम्बरले है, यानी जो डार्सी का एस्टेट है, वहाँ उससे बहुत प्रभावित होते हैं एलिजाबेथ और गार्डिनर्स। सडनली, अचानक, डार्सी अराइव्स, डार्सी आ जाता है, एंड वेलकम्स देम, और उनका स्वागत करता है, विदाउट मेकिंग एनी मेंशन, यानी बिना कोई जिक्र किए, ऑफ हिज मैरिज प्रपोजल, अपने शादी के प्रस्ताव का, ही इनवाइट्स, वो निमंत्रण देता है, द गार्डिनर्स, गार्डिनर्स को, एंड एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ को, टू मीट, मिलने का, हिज सिस्टर, उसकी बहन से, शॉर्टली, जल्दी ही, एलिजाबेथ रिसीव्स, एलिजाबेथ प्राप्त करती है, अ लेटर, एक पत्र, फ्रॉम होम, घर से, दैट, के, लिडिया हैज़ इलोप्ड, लिडिया ये छोटी बहन है एलिजाबेथ की, वो भाग गई है, विद विकहम, विकहम के साथ, एंड देयर इज़ नो एड्रेस, और कोई भी अता पता नहीं है, ऑफ देम, उनका, इट इज़ फियर्ड, ये ऐसा डर है, दे आर लिविंग, कि वो रह रहे हैं, टुगेदर, साथ, विदाउट मैरिज, बिना शादी के, इट मे बी अ कॉज, ये एक कारण बन सकता है, ऑफ मच डिसग्रेस, बड़ी शर्म का, टू हर एंटायर फैमिली, उनके पूरे परिवार के लिए। एलिजाबेथ टेल्स, एलिजाबेथ बताती है, अबाउट इट, इसके बारे में, टू डार्सी, डार्सी को, एंड कम्स होम, और घर आ जाती है। अब है एडमिरेशन फॉर डार्सी। मिस्टर गार्डनर एंड मिस्टर बेनेट गो ऑफ, यानी ये दोनों जाते हैं, टू सर्च, तलाश में, फॉर विकहम एंड लिडिया, विकहम और लिडिया की तलाश में, बट डू नॉट गेट एनी सक्सेस, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिलती। मिस्टर बेनेट होपलेसली, मिस्टर बेनेट निराशा के साथ, रिटर्न्स, लौटते हैं, होम, घर पर। जस्ट देन, ठीक तभी, अ लेटर, एक पत्र, फ्रॉम मिस्टर गार्डनर, मिस्टर गार्डनर से, इन्फॉर्म्स, उनको सूचना देता है, दैट, के, द कपल, ये जो जोड़ा है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड, पा लिया गया है, खोज लिया गया है, एंड दैट विकहम इज़ विलिंग, और विकहम राजी हो गया है, टू मैरी लिडिया, लिडिया से शादी करने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल हेल्प, यानी एट द कॉस्ट ऑफ, कीमत पर, किसकी कीमत पर, सम फाइनेंशियल हेल्प, कुछ आर्थिक मदद की। द बेनेट्स थिंक, तो बेनेट्स सोचते हैं, दैट मिस्टर गार्डनर हैज़ गिवन, कि मिस्टर गार्डनर ने दी है, द फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक मदद, टू विकहम, विकहम को, बट फ्रॉम द गार्डनर्स, लेकिन गार्डनर्स लोगों से, एलिजाबेथ लर्न्स, एलिजाबेथ को पता चलता है, दैट डार्सी हैज़ गिवन, कि डार्सी ने दिया है, द मनी, पैसा, एंड ओनली ही प्रेशराइज्ड, और उसी ने प्रेशर डाला था, जोर डाला था, दबाव डाला था, विकहम पर, टू मैरी, शादी करने के लिए, यानी लिडिया से शादी करने के लिए। एज ही ग्रेजुअली कम्स, एज शी, जैसा कि, जैसे वो, यानी कि एलिजाबेथ, शी का मतलब यहाँ एलिजाबेथ, जैसे जैसे एलिजाबेथ, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, कम्स टू रिकग्नाइज, पहचानने लगती है, द नोबिलिटी, श्रेष्ठता, अच्छाई, ऑफ डार्सीज कैरेक्टर, डार्सी के चरित्र की, शी रियलाइजेस, वो अनुभव करती है, द एरर, गलती, ऑफ हर इनिशियल प्रेजुडिस, इनिशियल अपने प्रारंभिक, प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह की, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। बिंगले रिटर्न्स, बिंगले लौटता है, टू नीदरफील्ड, एंड विजिट्स द बेनेट्स, और बेनेट्स परिवार से मिलता है, टू प्रपोज टू जेन,
जेन के सामने शादी का प्रस्ताव रखने के लिए। डार्सी इज ऑल्सो विद हिम, डार्सी भी उसके साथ है। वाइल विजिटिंग द बेनेट्स, जब वो बेनेट्स परिवार को मिलने आता है। बट ही मेक्स नो इंटेंशन, लेकिन उसका इस वक्त कोई इरादा नहीं होता टू मैरी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ से शादी करने का। मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली, बड़े ही मतलब एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, और अनएक्सपेक्टेडली जिसकी उम्मीद ना की जा रही हो, बड़े ही आशातीत ढंग से लेडी कैथरीन डी बोरो पेज अ विजिट, वो मिलने आती हैं लेडी कैथरीन डी बोरो टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ से टू आस्क, पूछने के लिए, इफ डार्सी इज प्लानिंग, कि क्या डार्सी योजना बना रहा है टू मैरी हर, उससे शादी करने की। लेडी कैथरीन आस्क्स, लेडी कैथरीन पूछती हैं एलिजाबेथ को, कहती हैं टू प्रॉमिस, कि वो वादा करे, शी वुड रिफ्यूज़, वो इनकार कर देगी, हिम उसको यानी डार्सी को, इफ़ अ प्रपोजल इज़ मेड, यदि एक प्रस्ताव रखा जाता है, टू हर उसके सामने। एलिजाबेथ क्लेम्स, एलिजाबेथ दावा करती है, शी इज़ नॉट एंगेज्ड, कि उसने कोई सगाई नहीं की है, टू डार्सी, डार्सी से। बट शी विल नॉट प्रॉमिस, लेकिन वो वादा नहीं करेगी एनीथिंग, किसी भी बात का, दैट जो कि लेडी कैथरीन डी बोरो डिमांड्स, जो कि लेडी कैथरीन डी बोरो चाहती हैं। नाउ अब व्हेन डार्सी प्रपोजेस, जब डार्सी प्रस्ताव रखता है, शी एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार कर लेती है, हिज प्रपोजल, उसके प्रस्ताव को। एंड एलिजाबेथ इज मैरिड, और एलिजाबेथ की शादी हो जाती है टू डार्सी, डार्सी से। डार्सी प्रूव्स हिमसेल्फ, डार्सी साबित करता है अपने आप को वर्दी, लायक, ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के। एंड शी एंड्स अप, और वो ख़त्म करती है, रिपेंटिंग यानी रिपेंट करते हुए, पछताते हुए, हर अर्लियर, अपने पिछले हार्श, कठोर जजमेंट, निर्णय पर, ऑफ हिम, उसके बारे में। कंक्लूज़न, तो ये कंक्लूज़न क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, 10 इस प्रकार, एलिजाबेथ इज़ अ राउंड कैरेक्टर, एलिजाबेथ एक राउंड कैरेक्टर है। मैंने कैरेक्टर्स पर एक बार एक वीडियो बनाई हुई है, जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उन पर वीडियो है, तो वहाँ कैरेक्टर डिस्कस किया है। और राउंड कैरेक्टर वो होता है जो डेवलप होता है कहानी के दौरान। तो एलिजाबेथ बेनेट जो है वो एक राउंड कैरेक्टर है। शी इज़ द हीरोइन, वो हीरोइन है इन द नॉवल, इस उपन्यास में। हर एटीट्यूड, उसका जो व्यवहार है, चेंजेस, बदलता है, फ्रॉम इवेंट टू इवेंट, एक घटना से दूसरी घटना तक। तो ये था कैरेक्टर एलिजाबेथ बेनेट का। इसके अलावा हम जो हीरो है डार्सी, उसका कैरेक्टर और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर डार्सी का कैरेक्टर भी एग्ज़ाम में आता है। कुछ और क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आते रहे हैं पिछले वर्षों में, तो उनको भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।